पिथौरागढ़ नगरपालिका पहली बार निगम में तब्दील हुई है। ऐसे में पहली मेयर की सीट अपनी झोली में डालने को बीजेपी और कांग्रेस पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब तक मुख्य मुकाबले में रहे हैं राष्ट्रीय दल और इनमें कई दावेदार भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में पार्टियों के लिए सही उम्मीदवार का चुनाव भी किसी चुनौती से कम नहीं है। देखिए, राज्य बनने के बाद पिथौरागढ़ नगर पालिका में बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला बराबरी पर छूटा है। पहले निकाय चुनाव में जहां ये सीट कांग्रेस की झोली में गई थी, वहीं दूसरे चुनाव में बीजेपी ने हार का बदला ले लिया। लेकिन फिर अगले चुनाव में ये सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। बावजूद इसके बीते चुनाव में बीजेपी ने जीत के साथ पालिका का मुकाबला बराबर कर लिया था। अब जब पहली बार नगर पालिका निगम में तब्दीली हुई तो दोनों दलों में मेयर की सीट पर काबिज होने की होड़ मची है। आलम यह है कि दोनों दलों के उम्मीदवार भी खुलकर सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से विगत वर्षों में पिथौरागढ़ के विकास कार्य हुए हैं, अगर इन दोनों चीज़ों को मैं देखूं तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से पिथौरागढ़ की सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये अच्छी बात भी है कि अगर मेयर की सीट होने के बाद मातृशक्ति को पहला अवसर अगर दिया गया है। महिला आरक्षित इस सीट पर बीजेपी के अब तक 10 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी, जबकि कांग्रेस से भी 5 उम्मीदवार टिकट की दावेदारी कर रही हैं। टिकट की चाह रखने वाली महिला उम्मीदवारों में कई तो अपने पतियों की राजनीतिक विरासत की एवज में मैदान में उतरी हैं, जबकि ऐसी महिला कार्यकर्ता भी खुलकर टिकट मांग रही हैं, जो दशकों से पार्टी का झंडा और डंडा उठा रही हैं। निगम पर काबिज होने के लिए जहां बीजेपी को अपने संगठन पर भरोसा है, वहीं कांग्रेस सही उम्मीदवार के चयन के साथ ही तालमेल पर जोर दे रही है। देखिए, कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। अगर कांग्रेस पार्टी सही उम्मीदवार को यहाँ चुनाव लड़ाएगी तो निश्चित रूप से मेयर पद पर कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर बैठेगा। बहुत सा काम करने की भी आवश्यकता है और आपसी सामंजस्य बनाने की भी आवश्यकता है कांग्रेस में। नगर पालिका की तर्ज पर ही नगर निगम चुनाव में भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने के आसार हैं। ऐसे में अब देखना ये बाकी है कि दोनों दल किस उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा नगर निगम बनने के बाद पहला मेयर ओबीसी बनेगा। राज्य बनने के बाद अब तक कभी भी बीजेपी को निकाय में सफलता नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस फिर से जीत का दम भर रही है। देखिए, राज्य की सबसे पुरानी पालिकाओं में शुमार अल्मोड़ा अब नगर निगम बन चुकी है। यहाँ पहली बार मेयर के लिए चुनाव होना है। अल्मोड़ा की सीट ओबीसी रिजर्व है। बीजेपी को भरोसा है कि पहली बार हो रहे चुनाव में मेयर उन्हीं का होगा। खुशी की बात है, इस बार अल्मोड़ा नगर निगम बन गया है और निश्चित रूप से हम इस चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास दावेदार भी अच्छे दावेदार हैं और जैसे ही प्रत्याशी चयन होगा और हम इस सीट को निश्चित रूप से भारी मतों से जीतेंगे। बीजेपी नगर निगम जीतने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। वहीं कांग्रेस निकाय आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमलावर भी है। कांग्रेस हर परिस्थिति में तैयार है चुनाव के लिए और कांग्रेस ने इससे पहले जब महिला आरक्षण हुआ था तो उसकी भी पूरी तैयारी में थी। पूरी मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और आज भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के संग बड़ा अत्याचार करते हुए आज ये सीट अल्मोड़ा की सीट है जो ओबीसी कर दी है। लेकिन कांग्रेस आज भी जो है ओबीसी में भी कांग्रेस के दावेदारी की कोई कमी नहीं है। राज्य में निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। वहीं लास्ट टाइम में अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर पद को महिला आरक्षण से बदलकर ओबीसी कर दिया गया। अब दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन उससे पहले टिकट को लेकर दोनों ही पार्टियां टेंशन के दौर से भी गुजर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अटल प्रतिमा राजधानी लखनऊ में गोमती किनारे कुड़िया घाट पर स्थापित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को डायनेमिक मुख्यमंत्री बताया। उत्तर प्रदेश के मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं क्या कहूं, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के डायनेमिक एंड डूअर चीफ मिनिस्टर
लेकिन किसी की धार्मिक क्रिया में बाधा न हो, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस काम को किया। कोई गुंडागर्दी न करे, कोई दहशत न पैदा करे, हर व्यक्ति अपने को भयमुक्त महसूस करे। क्या हमारी सरकार नहीं काम कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। क्या आप ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं? समाज भयमुक्त होना चाहिए, तभी हर व्यक्ति सुख और आनंद की प्राप्ति करेगा। मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश में, और मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि आप सबको बधाई देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री को। इनके लीडरशिप में 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए हैं। मुझे बतलाया गया है 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान भी मिला है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीबों को मकान देने के मामले में शायद सारे देश भर में पहला स्थान रहा। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता, और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही 2 मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। संभल में मंदिरों और कुओं का सर्वे जारी है। आज भी एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी वाली जगह पर पहुंची। एएसआई की टीम बावड़ी का निरीक्षण करने पहुंची। कल भी संभल प्रशासन के साथ एएसआई की टीम ने बावड़ी का दौरा किया था और उसके कुछ फोटो भी लिए थे। बावड़ी की खुदाई में अब तक वहां पर 10 सीढ़ियां नजर आई हैं। टाइम लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा कि अभी तो ऊपर तक जो पोर्शन था तो हम लोगों को जेसीबी ट्रैक्टर लगा करके मलबा उठा लिया, लेकिन अब अंदर स्ट्रक्चर है। यदि हम लोग जेसीबी या कोई मशीन लगाते हैं तो स्ट्रक्चर को क्षति होने की संभावना है, जिसके नाते हम लोग मैनुअली जो है लेबर से, वो लेबर जो है फावड़ा और तहसील से एक मट्टी उठा करके बाहर कर रहे हैं, तो उससे जो है टाइम लग सकता है। कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? कितनी खुदाई हो चुकी है अब तक? जल्दी लिया। ये मुश्किल है ना, ये एरिया जो है कि अंदर दबा पड़ा है, और मुझे लगता है कि इस तरीके से तो ये महीना भर ही लग सकता है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख रहे हैं उस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को जो इस वक्त सर्वे कर रही है उस बावड़ी का, जिसे रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी कहा जाता है। कई साल पहले ये बावड़ी प्रकाश में आई थी, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया था क्योंकि आसपास प्लॉटिंग हुई थी। उसके बाद आप एक बार फिर देखेंगे यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम पहुंची है और चंदौसी की इस बावड़ी में एक एक चीज को मापा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर कितने साल पुराना है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा कि एएसआई की टीमें उस धरोहर के लिए यहाँ पर पहुंचती है और इसे ऐतिहासिक धरोहर माना जा सकता है, क्योंकि टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और कोशिश उनकी यही है कि इस पूरे बावड़ी को चेक किया जाए, क्योंकि बावड़ी की लगातार 3 दिन से खुदाई चल रही है और खुदाई के दौरान कई सारी चीजें मिलने की आशंकाएं थी।